हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपकी वर्कशीट 23 को डिस्कस करेंगे जो 26 अगस्त 2020 के लिए है और सब्जेक्ट साइंस की है। तो चलो शुरू करते हैं। बच्चों, चलो देखते हैं कि आज ज्ञान और जिज्ञासा किस बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। ज्ञान अपनी बहन जिज्ञासा से पूछता है, जिज्ञासा दीदी, हाउ डज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लुक लाइक एंड व्हाट इज इट्स फंक्शन इन अ सेल। ज्ञान अपनी बहन जिज्ञासा से पूछता है, जिज्ञासा दीदी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसा दिखता है और उसका सेल में फंक्शन क्या होता है। अब जिज्ञासा अपने भाई ज्ञान को बताती है, ज्ञान, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और ER is a large network of membrane-bound tubes and sheets, which look like long tubes or oblong bags called vessels. जिज्ञासा ज्ञान को बताती है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम ER भी कहते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो बहुत बड़ा नेटवर्क होता है। किसका नेटवर्क होता है वो? मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स और शीट्स का। और इन्हें देख के ऐसा लगता है कि बहुत लंबी लंबी ट्यूब्स हैं या फिर बैग्स जिन्हें हम लोग वेसल्स कहते हैं। ER इज ऑफ 2 टाइप्स, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम SER। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो 2 पार्ट्स में बांटा गया है। एक है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसे हम लोग RER भी कहते हैं, और दूसरा है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसे हम लोग SER भी कहते हैं। बच्चों, RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखने में रफ होता है। वो रफ देखने में इसलिए होता है क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं। बच्चों, राइबोसोम्स प्रोटीन बनाने का काम करता है। इसका मतलब कि राइबोसोम्स मैन्युफैक्चरिंग साइट होते हैं एक सेल में। किसके? प्रोटीन के मैन्युफैक्चरिंग साइट होते हैं। RER membrane is connected with the outer nuclear membrane. RER membrane जो होती है वो न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन से कनेक्टेड होती है। We know that all necessary information for the synthesis of proteins are present in the nucleus on DNA. हमें बात जानते हैं कि प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए, मतलब प्रोटीन के बनने के लिए जितना भी इंफॉर्मेशन, इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो सब कहाँ प्रेजेंट होती है? न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस पे कहाँ पे? DNA के ऊपर। Whenever any type of protein is required by the cell, these informations are carried out by RNA to ribosome which manufactured the required protein on the basis of such information for the cell. जब भी सेल को कहीं पर भी प्रोटीन की, किसी भी टाइप की प्रोटीन की कहीं पर भी ज़रूरत होती है, तब जो इन्फॉर्मेशन होती है वो RNA से राइबोसोम तक जाती है। RNA वो इन्फॉर्मेशन लेता है और राइबोसोम को पहुंचाता है। राइबोसोम का क्या काम होता है कि वो प्रोटीन जहाँ पे ज़रूरत है, जिस टाइप की प्रोटीन की ज़रूरत होती है उसको वो बनाता है। These proteins are sent to various places in the cell by RER. फिर ये जो प्रोटीन होते हैं वो अलग अलग जगहों पर सेल में भेज दिए जाते हैं। कौन भेजता है इन्हें? RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम SER membrane doesn't have ribosome on it, so it seems smooth in appearance. जो SER होती है उसके ऊपर राइबोसोम अटैच्ड नहीं होते हैं, इस वजह से वो दिखने में स्मूथ होती है। SER produces fats and lipids molecules that are important for cell functions. SER फैट्स और लिपिड के मॉलिक्यूल को प्रोड्यूस करता है, को बनाता है। फैट्स और लिपिड जो होते हैं वो बहुत सारे सेल फंक्शंस में इम्पॉर्टेंट होते हैं। सम प्रोटीन एंड लिपिड मॉलिक्यूल हेल्प्स इन बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन ड्यूरिंग सेल डिवीजन। जब सेल डिवीजन हो रहा होता है उस टाइम पर बहुत सारे फैट्स और लिपिड्स के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन के बनने में, बिल्डिंग में हेल्प करते हैं। दिस प्रोसेस इज़ नोन एज मेम्ब्रेन
बायोजेनेस। इसी प्रोसेस को हम मेम्ब्रेन बायोजेनेस कहते हैं। द प्रोडक्शन ऑफ मेम्ब्रेन्स इज ड्राइवन बाय द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो मेम्ब्रेन्स की बनना होता है, जो मेम्ब्रेन्स बनती हैं, उसकी प्रोडक्शन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होती है। ER also provides surface for certain biochemical activities in a cell. ER जो होता है मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत सारी बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ के लिए सरफेस प्रोवाइड करता है। In the liver cell of vertebrates, animal having backbone, SER plays a crucial role in detoxifying many poisons and drugs. वर्टिब्रेट्स की जो लिवर सेल होती है, एनिमल में बैकबोन, वहाँ पर SER बहुत क्रूशियल रोल, क्रूशियल मतलब इम्पॉर्टेंट, वहाँ बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। वो क्या है कि वो बहुत सारे पॉइजन्स और ड्रग्स को डिटॉक्सीफाई करती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम also serves as a channel for the transport of materials between several regions of the cytoplasm or between the cytoplasm and the nucleus. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो एक चैनल की तरह भी सर्व करता है। वो कैसे कि वो मटेरियल्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करता है। ER forms a network system in the cell. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो एक नेटवर्क सिस्टम फॉर्म करता है सेल के अंदर। बच्चों, आज की वर्कशीट में हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया है एंड आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा और आप सभी क्वेश्चंस का आंसर बहुत अच्छे से दे पाएंगे। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया है तो आप वीडियो को दोबारा देखिए। मैं आपके साथ क्वेश्चन आंसर्स को भी डिस्कस कर रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम एंड डिफ्रेंशिएट बिटवीन टू टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें हमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के टाइप्स बताने हैं, कौन से दो टाइप्स होते हैं और उनमें डिफरेंस बताना है। बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है ER इज ऑफ टू टाइप्स, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब हम इसके डिफरेंस देखते हैं। RER इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. It has rough surface in appearance because it has small particles called ribosomes attached to it. Smooth endoplasmic reticulum SER membrane doesn't have ribosomes on it, so it seems smooth in appearance. बच्चों, सेकेंड क्वेश्चन है, राइट वन फंक्शन ऑफ राइबोसोम। आपको इसमें राइबोसोम का एक फंक्शन लिखना है। राइबोसोम का एक फंक्शन होगा, राइबोसोम्स आर द मैन्युफैक्चरिंग साइट ऑफ प्रोटीन इन अ सेल। चलिए अब हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज मेम्ब्रेन बायोजेनेस। मेम्ब्रेन बायोजेनेस क्या होता है? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन ड्यूरिंग सेल डिविजन इज कॉल्ड मेम्ब्रेन बायोजेनेस। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, बाय RER मेम्ब्रेन इज रफ इन नेचर। RER मेम्ब्रेन नेचर में रफ क्यों होती है? RER का फुल फॉर्म होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए बच्चों, यहाँ पे लिखा हुआ है RER इज रफ इन अपीयरेंस बिकॉज इट हैज़ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड राइबोसोम्स अटैच्ड टू इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपको आज की वर्कशीट में सब कुछ समझ आ गया होगा और अब आपको कोई डाउट नहीं होगा। थैंक यू।